बच्चों, आज का हमारा दूसरा पाठ है सुमिरनी के मन के, जो क्लास 12th के अंतरा भाग 2 से लिया गया है। सुमिरनी के मन के लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें हमें 3 छोटी छोटी कथाओं को पढ़ना है। छोटे छोटे घटनाएं हैं। नंबर 1 है बालक बच गया, नंबर 2 है घड़ी के पुर्जे और नंबर 3 है ढेले चुन लो। 3 छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने समाज की 3 समस्याएं रखी हैं। बालक बच गया के माध्यम से लेखक वर्तमान शिक्षा पद्धति पर कटाक्ष कर रहा है। वो कहता है कि वर्तमान शिक्षा बच्चों पर लादी जाती है। उसमें उसने एक छोटी सी कहानी आपको बताई है। कहानी में बताया गया है कि विद्यालय में एक वार्षिक उत्सव है, जिसमें प्रधानाध्यापक ने अपने पुत्र की विद्वता को साबित करने के लिए उसे मंच पर बिठाया है। बच्चा बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ सा है और उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उससे प्रश्न पूछे गए कि 9 रसों के उदाहरण बताइए, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, आगे चलकर तुम क्या करोगे, पेशवा की रानियां कौन थीं, उनके बारे में उसने बताया। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो बच्चा दे रहा था जो एक सामान्य 5 वर्ष या 8 वर्ष के बालक के लिए देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो बच्चा बड़े आराम से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहा था। सभा में बैठे सभी लोग तालियां बजाए जा रहे थे और बच्चा बिल्कुल ही डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा था। लेखक इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा था कि आखिर इस बच्चे का बचपन कहाँ चला गया। बच्चे को आखिर इतना कितना सताया गया होगा, कितना समझाया गया होगा, कितना डराया गया होगा कि आज बच्चा हर प्रश्न के उत्तर को बताए जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर ना ही कोई रौनक है, ना कोई हंसी और ना ही कोई खुशी। अचानक वहां बैठे एक महाशय ने बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हो, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। इस प्रश्न को उसके माता पिता ने, उसके प्रधानाध्यापक ने उसे रटवाया नहीं था और वो कहीं ना कहीं डरे बैठे थे कि पता नहीं क्या मांग ले। उनका मानना था कि बच्चा कोई अच्छी पुस्तक मांगे, कोई पढ़ने लिखने का सामान मांगे, जिससे समाज में उनका नाम हो सके। लेकिन बच्चा डरते डरते धीरे से बोलता है कि मुझे इनाम में लड्डू चाहिए। ये बात सुनकर माता पिता और वहाँ बैठे कुछ लोग तो उदास हो जाते हैं, लेकिन लेखक चैन की सांस लेता है। वो कहता है कि चलो, कहीं ना कहीं बच्चे का बचपन तो अभी जिंदा है। बच्चे का लड्डू मांगना उसके बचपन को दिखाता है। वो इस बात से बड़ा ही संतुष्ट महसूस करता है अपने आप को। तो बालक बच गया इस कहानी के माध्यम से, इस छोटी सी घटना के माध्यम से लेखक कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त शिक्षा की पद्धति पर, जो शिक्षा को लेकर माता पिता में एक होड़ मची हुई है कि वो अपने बच्चे को सबसे आगे रखना चाहते हैं, बिना ये देखे कि उनका बच्चा क्या चाहता है, क्या बन सकता है, क्या करना चाहता है। इस चैप्टर से प्रायः क्वेश्चन बनता है कि बालक ने इनाम में क्या मांगा और लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। तो अभी मैंने बताया कि बालक ने इनाम में लड्डू मांगा और लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए भरी क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि बालक का बचपन अभी जिंदा है। यहाँ से प्रश्नोत्तर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आ सकती है, जिसमें पैराग्राफ देगा और आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी होगी। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने वर्तमान शिक्षा पद्धति पर विचार किया है, कटाक्ष किया है और एक समस्या हमारे सामने रखी है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। पाठ का नाम है बालक बच गया और लेखक का नाम है सुमिरनी के मन के। पाठ का नाम है सुमिरनी के मन के। इसके अंतर्गत छोटी सी कहानी बालक बच गया और लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसकी जो भाषा है वो प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली विषयानुकूल भाषा है। शब्द भंडार तत्सम तद्भव उर्दू शब्द का प्रयोग है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा एवं व्यंजना है और सहेली विचार परक एवं प्रवाहमयी है। इसमें से 2-1 विशेषता भी अगर आपने अपने विशेष में लिख दिया तो आपके वहाँ से 1 नंबर बन जाते हैं। तो 6 नंबर के संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये सारी बातें बतानी होती हैं।